हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आयु संबंधित प्रश्न को जानेंगे या प्रॉब्लम्स ऑन एज का जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। तो मनीषा और विकास इसका जो आयु है अनुपात है 9:10 है और 4 वर्ष बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद का अनुपात 11:12 हो जाता है। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरह से इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये 12 नमा कितना होगा 108 होगा और 11 दाएँ कितना 110 होगा। इस दोनों का अंतर कर लेंगे तो ये 2 होगा। उसके बाद ये नीचे वाले का जो है क्या करेंगे, इस दोनों का भी अंतर करेंगे तो कितना 1 होगा। अब यहाँ पर 2 इसका अंतर और इस नीचे वाले का अंतर क्या कर ये 1 हुआ। तो अब कह रहा है इसमें कि मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है, तो मनीषा का जो रेशियो है वो 9 है। तो 9 गुने इसका जो नीचे वाला का जो अंतर रहेगा वो गुना में जाएगा। उसके बाद जो है इसमें कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष वाला को गुना कर लेंगे और नीचे में क्या कितना होगा 2 होगा। इसको हम काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा 2, तो ये 9 दूना 18 अर्थात इसका 18 वर्ष जो है इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद आपको जो है एक चीज़ और, अगर बाद में जो है बाद अगर दिया रहेगा जैसे यहाँ पर 4 वर्ष हो, तो इसका मतलब होता है जोर अगर वर्तमान अगर निकालना रहता है एज तब, और अगर पहले अगर दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है माइनस, और बाद और पहले अगर दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है जोर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले आशा और अनीता का अनुपात इतना है, आयु का अनुपात 4:5 है तथा उसकी वर्तमान आयु, तो अगर वर्तमान आयु दिया रहेगा तो इसको हम ऊपर में लिख लेंगे, तो ऊपर में 3:4। उसके बाद पहले 10 वर्ष पहले इसका जो अनुपात है ये 4:5 है। पहले का ये 10 वर्ष पहले का है, वर्तमान में जो अभी का उसका एज का अनुपात है 3:4 है। तो अब ये पहले वाले को क्या करेंगे नीचे में लिख लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो इसके लिए आपको फिर वही करना होगा। 4 चौक कितना होगा 16, 4 चौक 16 और ये 5 दिया 15, तो कितना निकल करके आया 1, और इस नीचे वाले का अंतर होगा 1। तो अब अगर मान 1 बराबर कितना 1 गुने 15 और किसका कर रहा है, तो 22 वर्ष बाद कर रहा है, तो किसका, तो बाद उनकी आयु का अनुपात, तो उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर होगा 10, 1 बराबर 10 हुआ। तो वर्तमान आयु जो है इसका होगा तो 10 से इसका गुना करेंगे तो 10 दिया 30 और ये 10 चौक 40। अब कह रहा है इसमें 22 वर्ष बाद, तो 22 वर्ष बाद पहले हम बता चुके हैं कि अगर बाद अगर रहेगा तो होगा जोर। तो 22 वर्ष बाद हो जाएगा ये 10 दिया 30 और प्लस 22 मतलब 52 अनुपात 40, और इसमें अगर 22 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्योंकि वर्तमान एज निकालने के लिए क्या होगा वर्तमान,
तो उनकी आयु का अनुपात करा गया। तो 22 वर्ष है, लास्ट में 22 वर्ष दिया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे 62 कर लेंगे। तो 40 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना 62 होगा। इसको दोनों को काटेंगे तो दोनों को काटने के बाद 26:31 निकलेगा। 26:31 होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना है, उसकी वर्तमान आयु ए और बी का अनुपात कितना है 2:3 है, क्योंकि वर्तमान वाला पहले लिखाता है और उसके बाद ये 10 वर्ष पहले का है तो 3:5 है। तो 3:5 और ये 10 वर्ष पहले का है। तो अब कह रहा है इस दोनों का एज निकालने के लिए, तो इस 3 तिया 9 और 5 दूना 10 और ये नीचे वाला कितना होगा 2, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये माइनस हो जाएगा -10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 हुआ। उसके बाद जो है इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये वाला हो जाएगा नीचे में होगा और ये वाला हो जाएगा ऊपर में, गुना करेंगे तो 2 और उसके बाद इस 10 को गुना कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें ए का, तो पहले ए का ज्ञात करेंगे तो ए का अनुपात कितना 2 है, तो कितना होगा 20 10 दूना 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 वर्ष पहले ए का होगा। फिर बी का अगर ज्ञात करेंगे तो 2 गुने 10 और बी का रेशियो कितना है 3, तो कितना होगा 60, अर्थात इसका 60 वर्ष होगा। इस दोनों का तो ए और बी का जो आयु होगा, ए और बी का आयु 40 वर्ष और 40 वर्ष, देखिए ये 40 वर्ष और 56 वर्ष ये नहीं होगा, और ये 30 और 50 वर्ष ये भी नहीं होगा। ये डी में है 43 ईयर्स से लेकर के 76 ईयर्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका 40 से लेकर के 40 वर्ष और 60 वर्ष होगा। ए का 40 और बी का हो जाएगा 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो पुत्र व पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर फादर, यहाँ पर आप मैन और सन 3:1 और 5:3, तो 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले, इस दोनों का जोड़ कितना होगा 20। उसके बाद इसका और इसका गुना करने के बाद तो ये 3 तिया 9 और ये 5 एकान 5 हो जाएगा। 3 तिया 9 और ये 5, इस 5 एकान 5, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना 4 होगा। और इस ये 5 और 3 का अंतर कितना होगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर इसको करना क्या है, देखिए अब कह रहा है पिता व पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये 20, ये वाला 20, ये बाद और जो बाद और पूर्व का है तो वो 20, 10 और 10 है तो 20, और गुने ये नीचे वाला जो रहता है इसका जो अंतर होता है ये इसको ऊपर में हम गुना कर लेंगे। उसके बाद इसका जो बीच का जो अंतर रहता है इसको नीचे में भाग दे दिया जाता है, 4 होगा और गुने किसका कर रहा है, तो पहले मैन का ज्ञात करना है, तो मैन का रेशियो 3 है। अब इसको हम काटेंगे 2 से तो कितना होगा 2 दूना 4 तो 2 और इसको 10 होगा, तो ये 10 तिया 30 होगा, 10 तिया 30। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 इसमें बाद कह रहा है तो 10 वर्ष इसमें जुटेगा तो कितना 40 वर्ष होगा। उसके बाद फिर ई आपको सन का कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सन का ज्ञात करेंगे तो 2 और गुने
2 गुने ये 2 इसका अंतर होगा। उसके बाद जो है इसका जो है रेशियो कितना है, 1 है। अब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो, और नीचे में कितना 4 है, तो 4 से 4 5 6 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 5 दूना 10, तो 10 प्लस 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो ये 20 होगा। अब इस दोनों को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, अब इस दोनों को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इस दोनों को रेशियो निकालेंगे तो ये 20/40 होगा। 20/40, तो 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 1/2, अर्थात 1:2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 5 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। तो यहाँ पर हम बी और सी सबसे पहले लिख लें, उसके बाद इसका वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र पहले लिखाता है, तो वर्तमान उम्र 4:1 होगा। उसके बाद इसमें जो है बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी है, तो 10:1 होगा। अब इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 10 और ये हो जाएगा कितना, ये 4 होगा, अर्थात ये हो जाएगा कितना 10:, इस दोनों का अंतर अगर करेंगे तो 10 में से इसको घटाएंगे कितना होगा, ये 4 को तो 6 होगा, जो कि ये बट्टा में आता है। उसके बाद 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 होगा। तो ये 9 गुने 10 गुने ये 4 होगा, क्योंकि ये 4 बी का रेशियो है। उसके बाद जो है यहाँ पर कितना है, 6 होगा, तो इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये 10 है, तो 60 होगा, 60, अर्थात ये 60 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान बी की वर्तमान उम्र 60 साल का होगा। इसके बाद नेक्स्ट का है, राम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो राम की आयु अपने पिता की उम्र की आधी है, तो राम, तो पिता और राम इस तरह से भी हम लिखते। तो उसके बाद 2:1 है, आधी का मतलब इसका आधा, 1 का आधा 2 है इसका पिता का। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाता है, तो 1/3 मतलब 1/3 हो जाता है। आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी, तो आज से तो इसका इस तरह से अंतर, और ये नीचे वाले का अंतर जो होगा सो गुना में लिखाएगा, तो ये 2 गुने 10 वर्ष का रहा है पहले, तो 2 गुने 10 और ये गुने इसका पिता का जो वर्तमान रेशियो है, अनुपात है, वो 2 है, और ये नीचे में इस 3 गुने 1 तो 3 और ये 2 गुने 1 तो 2, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना 1 बचा, तो 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, जो कि इससे कोई कटने वाला है ये नहीं। तो ये 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 10 से गुना करेंगे तो 10 चौक 40। अब 5 वर्ष बाद कर है, तो 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद ये 45 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मीना तथा उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:11 है। सबसे तो पहले माँ और मीना की जो आयु है, माँ का 11 और मीना का 2, उसके बाद ये 18 वर्ष। देखिए इस दोनों का जो एज है इसमें कह रहा है, जबकि आयु का अंतर, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9 दूना 18 होगा। अब इस 18 ये 2 बचा, तो 1 बराबर कितना 2, तो 1 बराबर 2, तो 11 बराबर कितना होगा, ये 22 होगा।
और 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना होगा 4। तो इसमें 6, तो 6 वर्ष बाद करा, तो 6 वर्ष बाद तो मतलब इसमें जुड़ेगा, तो 6 28 हो जाएगा और ये 10 होगा। अब इस दोनों का अगर हम बट्टा करेंगे तो 10/28 होगा, बराबर काटेंगे तो 5/14 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राम, श्याम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2 अनुपात राम, श्याम, मोहन। इसका अनुपात 4:7, 2:4:7 है। अब यहाँ पर कह रहा है तो श्याम की आयु, तो श्याम की आयु जो है, श्याम की आयु 16 वर्ष है। तो श्याम की आयु जब 16 वर्ष है तो 4 बराबर कितना होगा 16, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4। अब इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। अब इसमें कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, 5:9:15, जो कि ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कितना है 5, 9, इसका सी आंसर होगा 5:9:15 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5, 9 और 15 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए तथा बी की वर्तमान आयु इतना है, ए तथा बी 36 और 16 क्रमशः आयु इतना है। तो कितने वर्ष बाद ए तथा बी की अनुपात इतना हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कितना वर्ष बाद, तो मान लीजिए अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो ये 39 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19, तो नहीं कटेगा। देखिए अगर पहला वाला ऑप्शन को अगर इसमें ऐड करते हैं 3 वर्ष अगर ऐड करेंगे तो 6 3 9 और ये हो जाएगा 3 39 और ये हो जाएगा 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा 19। अब इस दोनों को अगर बट्टा करेंगे तो ये नहीं कट पाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट अगर डी ऑप्शन में जाते हैं तो डी ऑप्शन अगर इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 में 4 को अगर जोड़ेंगे तो 40 और इसमें जो है अगर 16 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। अब 20 को इसको काट देंगे 20 दूना ये 2 दूना 4 हो जाएगा तो 2/1 अर्थात ये 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन इसका डी आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है संजय तथा रंजन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। संजय और रंजन इसका वर्तमान अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद जो है रंजन का ये 55 वर्ष का हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद संजय की आयु कितना है। तो रंजन की जो है 10 वर्ष बाद 55 वर्ष का है, 55 वर्ष का है। तो 55 में से इसको 10 को घटाएंगे तो कितना 45 है, 45 होगा। उसके बाद 3 वर्ष के बाद करें रंजन का जो वर्तमान आयु होगा 3 वर्ष बाद जो है ये 45, तो 15 से काटेंगे तो 15 या 45, 1 बराबर 15 निकला। उसके बाद जो है 1 बराबर जब 15 है तो 1 बराबर 15, तो यहाँ पर कह रहा है संजय का, तो संजय का कितना है रेशियो, संजय का 2 है। तो 15 से 1 बराबर 15 तो 2 बराबर 30, तो 30 और इसमें कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो कितना होगा इस दोनों को ऐड करके 42 वर्ष का हो जाएगा संजय, जो कि ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। तो थैंक यू आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।